नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिक्स में ग्रेट वेलकम है। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों की मैथ की क्लास चल रही है लगातार और बहुत डटकर हम प्रिपरेशन आप सभी अभ्यर्थियों की करा रहे हैं। जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अगर और भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 8109471083। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी अभ्यर्थी SSC GD की तैयारी करना चाहता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, मैथ्स सब में कॉमन रहता है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इस नंबर के थ्रू हम उसको व्हाट्सअप में ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो मेंस्ट्रुएशन की क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार बहुत समय से मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, लगभग खत्म होने की कतार पे ही चल रहा है। तो ये आपकी 10वें नंबर की क्लास है। इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको 3D के बारे में बताया हुआ था। यानी कि 3D की दो आकृतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, और उससे संबंधित कुछ सवाल हमने किए थे। आज की क्लास में मैं आपके सामने बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग प्रकार के सवाल लेकर आने वाला हूं। तो ये वाली क्लास में हम पूरे के पूरे सवाल करेंगे, कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। कंसेप्ट हमने वही यूज करना है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज किए थे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपनी पेन पेपर उठा लें और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा और हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर आप इस क्लास को देखने के बाद या मेरी जितनी भी मेंस्ट्रुएशन क्लास है, सारी क्लासेस को देखने के बाद आप कभी भी बुक से मेंस्ट्रुएशन को हल करोगे तो निश्चित रूप से मेंस्ट्रुएशन सवाल आपसे बनने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों, जैसे आपको घन दिख गया तुरंत आप घन बनाओगे। ठीक है, अभी मैं पूरा घन नहीं बना रहा हूं, तो मैं सपोज इसको इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है, घन की आकृति किससे बनी होती है? स्क्वायर से बनी होती है। तो मैंने स्क्वायर बना लिया, जिसकी एक भुजा कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। तो ये घन है तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? 8 सेंटीमीटर होगी। इनका ये कहना है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है। तो चलो जस्ट इसके बगल में एक और घन इन्होंने सेट करके रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये एक और घन सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसकी लंबाई इन्होंने 8 सेंटीमीटर बोली है, तो ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। राइट, 8 भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इन दोनों को ऐड किया तो अब आप देख सकते हैं इसकी आकृति कैसी हो गई? घनाभ हो गई। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 16। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखना, इसकी जो चौड़ाई होगी, क्या होगी भाई? चौड़ाई की बात करें और ऊंचाई की बात करें, वो तो इसकी 8 ही रहनी है। चौड़ाई की बात करें और इसकी ऊंचाई की बात करें, वो तो इसकी क्या रहनी है? 8 रहनी है। भले ही इसकी लंबाई क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो इसमें केवल लंबाई का चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों घनों को आपने ऐसे रखा है सिस्टमेटिक फॉर्म से। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इनको लेकर। ये देखिए, ये एक घन है और ये दूसरा घन है। अब आप एक घन में इसके बारे में सोचिए जरा। ये इसकी लंबाई है बेटा, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। डन। अब मैंने इसको रख दिया, एक और घन को रख दिया, वो 8 ही सेंटीमीटर वाला है, 8 सेंटीमीटर में दिया। ओके, तो देखो लंबाई तो बढ़ गई, क्या ऊंचाई बढ़ी? क्या? नो। चौड़ाई बढ़ी? क्या? नो। तो केवल चेंजेस कहाँ आएंगे? लंबाई में बस। तो ये क्वेश्चन में केवल यही कैच था और कुछ नहीं है, और तो सब कचड़ा है इस क्वेश्चन के अंदर। हमको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। बस आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि लंबाई कितनी है? 8 + 8 16 आपकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? इसमें दिख ही रहा है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? दिख ही रहा है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बस आपको इसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई कितनी दी है आपको? 16। चौड़ाई कितनी दी है? 8। चौड़ाई कितनी दी है भाई? 8। और ऊंचाई भी कितनी दी है? 8 प्लस, और ऊंचाई कितनी दी है? 8। लंबाई कितनी है? 16। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 × 8 = 128 प्लस 8 × 8 = 64, और ये कितना हो गया? 128 हो गया। बस इसको जोड़ लीजिए। 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 और 4 20, 20 की 2, ठीक है, हाथ से लगी 2, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 12 की 2, हाथ से लगी 1, 1 2 और 3,
मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये वाला 2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया 046, ठीक है। तो क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यस। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि हमसे 8 सेंटीमीटर वाले 2 घन हैं, उनको हमने कॉन्टेक्ट में रखकर उनका एक घनाभ बनाया, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बस जब भी आप 2 क्यूब को मिलाओगे तो हमेशा लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई ऊंचाई तो वही नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक आयताकार तालाब, जब भी तालाब की बात आएगी आपके सामने समझ में आना चाहिए कि किस तरह की आकृति की बात की जा रही है, आयत की बात की जा रही है। आयताकार मतलब एक घनाभ की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, घनाभ, ठीक है। अगर यहाँ पर आयताकार नहीं भी लिखा होता तब भी हम समझ जाते कि तालाब कैसा होता है, घनाभकार होता है, ठीक। एनीवे, एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय या तालाब की लंबाई और चौड़ाई इतनी हो तो तालाब की गहराई निकालिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका तालाब है, सपोज क्या है ये आपका तालाब, इस तरह से थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, इस तरह से ये आपका तालाब है। इस तालाब के अंदर कितना वाटर है, तो आंसर है इस तालाब के अंदर आपका जो पानी है वो 42,000 लीटर पानी है, ओके। इसका इन्होंने इस तालाब का लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर और इसका चौड़ाई दिया हुआ है इन्होंने, अगर आप उसका तालाब बनाएंगे तो इस तरह, एनीवे 3D बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौड़ाई में बता देता हूँ कितनी है, चलो चौड़ाई कितनी दी है इन्होंने तालाब की, 3.5 मीटर दी गई है। तो हमको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है या फिर गहराई, बात एक ही है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये जो पानी है किस में भरा हुआ है, यस तालाब में भरा हुआ है। तो हम तालाब का क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हम आंसर तालाब का आयतन कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता है, घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V = लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब आपको लंबाई पता है, आंसर है यस, आपको पता है कितनी 6 मीटर, चौड़ाई पता है 3.5 मीटर और आपको हाइट या डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है। इस वॉल्यूम में क्या भरा हुआ है, इसी वॉल्यूम में तो पानी भरा हुआ है, उसका आयतन कितना, जितना तालाब का आयतन होगा उतना ही पानी तो उसमें आएगा। तो इस तालाब का आयतन इतना है और इसमें कितना आयतन का पानी है, 42,000 लीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42,000 लीटर। और बस यहाँ पर केवल एक ही चीज़ का कैच है कि ये सब मीटर में चल रहा है और ये लीटर में चल रहा है, तो आपको एक जैसा यूनिट बनाना होगा। तो आप एक नॉलेज है, एक इकट्ठा रखिए। यहाँ पर 1 मीटर क्यूब की यदि मैं बात करूँ, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, जो 1 मीटर लंबा हो, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर ऊंचा हो। ये जो डब्बा बनेगा ना, इसमें आप पानी भरिए, 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो, 1 मीटर ऊंचाई हो, उसमें आप पानी भरिए। वो जितना पानी आता है ना, वो जानते हो कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर वाटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। तो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, अगर आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 10,000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड, सॉरी 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। एनीवे किसी को भी आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अब मुझे लीटर को काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। लीटर को मेरे को काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो देखिए मेरे पास कितना पानी है, यस 42,000 लीटर है। तो इस लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिखता हूँ। 1000 लीटर का मतलब क्या होता है, यस 1 मीटर क्यूब। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर मतलब 1000 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, 1000 से। तो अल्टीमेटली ये यही आ जाएगा। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये तो सब आपको मीटर में दिया ही है। डन। आपको एच निकालना है तो सिंपली आपकी कैलकुलेशन है। तो ये 42/6 3.5, 7 6 42 और ये पॉइंट हटा दीजिए, 1 10 आ जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 5 से 2 बार में चला जाएगा। तो एच बराबर कितना आ गया, 2 मीटर आ रहा है, यस। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, ठीक है। आपसे बोला गया था कि एक आयताकार तालाब में 40,000 लीटर पानी भरा हुआ है, तो हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक, जिससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, हाइट या डेप्थ निकाल सकते हैं, यानी कि हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर ये फॉर्मूला होता है। और आपको पानी दिया था, इतने लीटर पानी था इस वॉल्यूम में, बस लीटर को इकाई में कन्वर्ट करना था, मीटर क्यूब में, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। इनका ये कहना है कि एक तालाब जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ओके, कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाओ डुबकी। ओके, जिससे पानी के तल 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो, जिससे पानी के तल में 1 सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति 0.1 मीटर क्यूब ओके पानी प्रतिस्थापित करता है, तो कितने व्यक्ति तालाब में उतरे। ओके, तो तालाब में कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाने के लिए उतरे, वो हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में एक चीज समझिए जरा, थोड़ा एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो भाई, ये आपका क्या है, तालाब है, समझना बात को। इस तालाब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये पानी का लेवल है, मान लीजिए सपोज ये पानी का क्या है, लेवल है। ठीक है, इतनी हाइट तक पानी था इसमें। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक स्फीयर को डाला। ये क्या है हमारे पास, स्फीयर, एक गेंद है हमारे पास। क्या है, गेंद। इस गेंद को मैंने इसमें डाला। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस गेंद को डालूंगा, ये मान लूंगा ये गेंद इसमें पूरी डूब जाती है। क्या मान लेता हूँ, डूब जाती है। तो मैं क्या देखता हूँ कि इस पानी का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा उठ जाता है, इतना हो जाता है। तो इसमें कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, एच डैश। तो इनिशियली पहले वाटर का लेवल ये था जब मैंने इस बॉल को नहीं डाला था। जब मैंने इसमें बॉल को डाला तो इसका लेवल एच से बढ़कर कितना हो गया, एच डैश हो गया। पर एक बात समझिए आप लोग कि देखो, जब मैंने इस बॉल को इसमें डाला तो ये पानी का नया सिचुएशन क्या आ गया, इतना पानी क्या हो गया, इसमें उठ गया। तो देखिए होता क्या है कि जो भी चीज हम पानी में डालते हैं, उस बॉडी का जो वॉल्यूम होगा, इसका मान लीजिए वॉल्यूम कितना है, भी है। कितना वॉल्यूम है, भी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि इसका जो आयतन होगा ना, उतने आयतन के बराबर ये जब पानी में जाएगी। तो एक बार सोचिए, कोई चीज पानी के अंदर जा रही तो वो पानी के अंदर घुसने के लिए जगह बनाएगी। क्या बनाएगी भाई साहब, जगह। अब वो कितनी जगह बनाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है, जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, उतनी ही जगह तो बनाएगी ना। तो उतने पानी को वो हटाएगी और उसके अंदर घुसेगी, तो वो पानी का क्या होगा, यस। अब आप समझ गए होंगे, वो पानी का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो याद रखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाता है तो हमेशा पानी उस ऑब्जेक्ट के आयतन के बराबर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। बस यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला है, बड़ी आसानी से आपसे बनने वाला है। तो देखिए इसको कैसे करना है। एक तालाब जिसकी लंबाई, आपको पता है तालाब की लंबाई दी गई है और आपको चौड़ाई दी गई है। ठीक है, कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी मारते हैं, जिससे पानी का तल कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर जाता है। तो देखो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तालाब का वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो वॉल्यूम होगा ना, वो किसके बराबर होगा, यस, व्यक्ति के द्वारा हटाए गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। व्यक्ति के वॉल्यूम, व्यक्ति के आयतन के बराबर होगा। किसके आयतन के बराबर होगा, व्यक्ति द्वारा हटाए गए पानी के क्या होगा, आयतन। व्यक्ति द्वारा, ऐसे लिख लेता हूं, व्यक्ति द्वारा हटाए या प्रतिस्थापित पानी के आयतन की क्या होगा, बराबर। लेकिन इस आयतन में, यानी कि इस तालाब में एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं। तो व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया पानी का जो आयतन होगा, वो n व्यक्ति के क्या होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होगा। उतर तो इसी में रहे हैं ना, इसी तालाब में उतर रहे हैं ना। कितने व्यक्ति उतर रहे हैं, n व्यक्ति उतर रहे हैं। एक व्यक्ति इतने पानी को हटाता है, तो n व्यक्ति कितने को हटाएंगे, इसके बराबर ही तो हटाएंगे ना। तो बस ये वाला कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है और कुछ नहीं है। अब देखिए आंसर कैसे आता है। अब एक व्यक्ति ने कितना पानी हटाया, वो हमको दिया है। अब आप बोलोगे ये आयतन कैसे है, ये आयतन है क्या, तो भैया अपने पास ब्रह्मास्त्र है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये आयतन दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो आप यूनिट देखेंगे। यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, आयतन का ही तो होता है ना। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इतने आयतन को हटाता है, तो ये हमको आयतन पता चल गया। ठीक है, और n व्यक्ति कितने को हटाएंगे वो अभी हम बताते हैं, कितने व्यक्ति उतरे इसमें। डन। अच्छा, लंबाई कितनी है, लंबाई आपको दी गई है 24। ओके, चौड़ाई कितनी दी गई है, 15। ओके, कितना पानी इंक्रीज हो रहा है, वही तो हाइट है, h, यानी कि 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डन। बस इसमें से आपको n की वैल्यू निकालनी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.1,
और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया आपका 3 बार में, ठीक है। 2 से ये कट गया कितनी बार में, 12 बार में। इसका गुणा कर लीजिए, 12 3 36। तो कितने आदमी उतरेंगे इसमें, 36 आदमी उतरेंगे आपके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दम नहीं थी, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप पानी में डुबाओगे तो वो हमेशा उसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, कि वो कितने वॉल्यूम को हटाएगी। तो आंसर है जितना उसका आयतन होगा उतने ही पानी को वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। तो सिंपली आपको तालाब का वॉल्यूम बराबर क्या करना था, यस, इस बॉल का वॉल्यूम लिखना था। लेकिन यहाँ पर बॉल की जगह कौन कूद रहा है, आदमी कूद रहा है, ठीक है। कितने आदमी कूद रहे हैं, एक नहीं कूद रहा है, बहुत सारे कूद रहे हैं। तो सब अपना अपना पानी क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। जितना भी विस्थापित करेंगे उसमें एन का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक आदमी इतने वॉल्यूम को विस्थापित करता है तो एन आदमी कितने करेंगे, तो एन मल्टीप्लाई दिस। बस आपको एच सब कुछ पता ही था, एन ही तो निकालना था, तो आ गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, यानी कि टंकी है तो टंकी कैसी है, घनाभकार। उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तभी तो पानी आएगा ना। तो कुल मिला के इन्होंने आयतन दिया है किसका, टंकी का। तो आयतन लिख लेता हूं मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना 216 लीटर। डन। अच्छा, इसमें स्टोरी पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आपको। यहाँ पर देखो डेसीमीटर में आंसर आ रहा है, इसके काय में आंसर आ रहा है, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर का थोड़ा सा मैं आपको मतलब बताता हूँ। स्टैंडर्ड, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक आध क्लास में बताया हुआ कि पहला हमारा स्टैंडर्ड होता है मीटर। मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर, डेसीमीटर से क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। ओके, चलिए। तो और इन सब में 10 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 10 का अंतर होता है। अगर हम बात करें 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, तो ये डेसी है, हमको सेंटीमीटर में बात करनी है। मान लो सेंटीमीटर की बात करें तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना बड़ा होता है, 10। तो 10 सेंटीमीटर होते हैं इसमें। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 अपन क्या कर दोगे, 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे जरा, यहाँ पर एक चीज़ तो ये है। अच्छा, क्योंकि डेसीमीटर में लाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की स्टोरी। अब देखो भाई, अब इन्होंने ये कहा है कि उसकी गहराई लंबाई का, उसकी जो गहराई है वो लंबाई का 1/3 है, और उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई क्या होगी। तो हमको यहाँ पर अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। तो ठीक है, ये हमारी लंबाई और लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई या गहराई, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। अगर लंबाई 3 है तो लंबाई का क्या है, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डन। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि और उसकी लंबाई और गहराई, यानी कि ये लंबाई और गहराई का अंतर कितना आया, 2। इसका और उसकी लंबाई और गहराई का अंतर का 1/3, 1/3 गुणा 1/2 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। डन। बस कोई दिक्कत नहीं है, इसका इधर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ तो मैं इधर कर लेता हूँ। 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3, इधर और इधर, ठीक है। तो अब हमको मिल गया लंबाई का रेशियो कितना, 9x गुणा चौड़ाई का x और ऊंचाई का 3x। और इसको लीटर को, अच्छा एक और चीज़ सुन लो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में इतने। तो इसको हमने काय में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में, क्योंकि अभी आपको बताया ना सेंटीमीटर को हम काय में डेसीमीटर में बनाना है। तो इसको मैं सेंटीमीटर बना लेता हूँ, फिर देखना आंसर कितना ज़बरदस्त तरीके से आता है इसका, ठीक है। ये आ गया, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा 9 × 27x³ हो गया। ये कितना हो गया, 27x³। और ये कितना है, 216, ठीक है। ओके, तो x³ और 216 से इसको डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 27 से 8 बार में चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 8 बार में। तो अगर ये 8 बार में चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। 8000 का आप क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे।
तो 8000 का क्यू कितना होता है, 20 होता है। ठीक, अब इस 20 को आप क्या निकालनी थी, हमको लंबाई निकालनी थी। तो यहाँ पर आ जाओ, 9x था ना, तो 9 × 20 किया, कितना हो गया, 180 आ गया। तो 180 जो आया वो काय में आया, आपका सेंटीमीटर में आया है, काय में आया है, सेंटीमीटर। तो अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, यस 1/10। तो बस 10 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर में, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 18 डेसीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, यस, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना। एक घनाभकार पानी की टंकी में इतना पानी है, तो हमको आयतन दिया था, लिख लिया। उसके बाद उसकी गहराई लंबाई का इतना, ये आपको रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको रेशियो बनाना पड़ेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, ठीक है। तो इसने कहा है कि उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। यदि आपकी लंबाई 3 है तो उसका अपन ने क्या निकाला, 1/3 निकाला, तो गहराई कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, यहाँ तक हो गया सवाल। उसके बाद इन्होंने कहा कि और उसकी लंबाई और गहराई के अंतर, यानी कि लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का गुणा का मतलब का 1/2 है, तो ये कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, तो हमको प्राप्त हो गया ये रेशियो किसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। अब x मान के इसको यहाँ रख दिया और सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके डायरेक्ट आपका जो लंबाई निकालनी थी आप यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो लंबाई आ गई, काय में आई, सेंटीमीटर में, काय में आई, सेंटीमीटर में, उसको काय में कन्वर्ट करना था, डेसीमीटर में। तो ये फंडा मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि लकड़ी के एक डिब्बे की माप, ओके, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 × 12 × 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन बताइए। देखिए ये आपको एक लकड़ी का डब्बा दिया गया था, जिसका आयतन हमको पता है कितना, गुणा कर लीजिए, 12 दूनी 24, 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, लकड़ी के डिब्बे का आयतन था। ये आपका एक लकड़ी का डिब्बा था, ठीक है, ये इसका आयतन था कितना, 2400 ओके सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया, इस लकड़ी के डिब्बे का प्रयोग किया एक बक्सा बनाने में, और उस बक्से की मोटाई इन्होंने कितनी है, 1 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग की गई लकड़ी का आयतन हमको बताना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मोटाई का आपने एक लकड़ी का बॉक्स बनाया, और उसका जो बॉक्स बना उसका आयतन हमको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो आपने लकड़ी यूज की है उसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये बॉक्स था तो ये इसकी लंबाई थी कितनी, ओके, जो भी लंबाई थी 20 रही होगी, और चौड़ाई कितनी थी, यस 12 थी, कितनी थी, 12। अब आपने इस लकड़ी के डिब्बे को काटा, और काट कर 1 सेंटीमीटर मोटाई का, कितने सेंटीमीटर मोटाई का, 1 सेंटीमीटर मोटाई का डब्बा इसमें से निकाल लिया, या बक्सा बनाने के लिए लकड़ी आपने निकाली। तो 1 सेंटीमीटर मोटाई की जब आप लकड़ी निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में इधर से भी कम होगा, तो इधर से भी कम होगा, लंबाई में इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, ऊंचाई में नीचे से भी कम होगा, और ऊपर से भी कम होगा। बस यही लॉजिक इसमें लगाना था। तो इसमें क्या होगा, ये लंबाई जो होगी इस बॉक्स की वो कितनी हो जाएगी, 18, और ये कितनी हो जाएगी इसकी 10, और ये कितनी हो जाएगी इसकी 8, ठीक है। 18 × 8 144, और एक 0 ये है, बस इसको माइनस कर दीजिए, ये 0 हो गया, 10 में से 4 गए 6 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 13 हासिल लगी 1, 13 में से 4 गए कितना बचा, 9 बचा, ओके। तो 960 इसका आंसर आ रहा है, यस। तो 960 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किसी 40 सेंटीमीटर लंबी, ओके 40 सेंटीमीटर लंबी, चलो 40 सेंटीमीटर लंबी, डन, और 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, ओके, चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, कोने से 4 सेंटीमीटर की वर्गाकार, क्या कह रहे हैं, वर्गाकार चादर काट ली जाती, ओके। तो ये हमने काटा 4 सेंटीमीटर, देखिए इस तरह से, ये वर्गाकार, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से,
4 इधर से, ठीक है। वर्गाकार चादर काट ली जाती है तथा बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बनाया जाता है। अब देखो, अब ये हमने कट कर दिया इसको इधर से तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ओके, इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया, डन। ओके, तो ये इस तरह से बनेगा और इसको मोड़कर क्या बनाया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, एक बक्सा बनाया जाता है। तो बक्से का आयतन निकालना, देखिए अब एक बात सोचिए, ये कितना था पहले 40 काटने से पहले, और ये कितना था 15 काटने से पहले, ठीक है। तो अब इधर से इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, इधर से भी इसमें 4 माइनस हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी 32 गुणा। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इधर से भी इसमें 4 माइनस हो जाएगा और इधर से भी इसमें 4 माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। और आप इसको मोड़ोगे तो जब आप इसको मोड़ोगे तो हाइट तो 4 के बराबर ही आएगी ना, तो 4 में कोई चेंज नहीं रहेगा, नहीं तो 4 को भी चेंज कर दो तो हाइट तो कितनी रहेगी 4 ही रहेगी ना, ठीक। तो ये क्या होगा, उसका आयतन होगा 7 चौक 28, तो ये 28 हो गया गुणा 32। बस आपको इसका गुणा करना है, गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने से 4 सेंटीमीटर वर्गाकार चादर काट ली जाती है। तो ये पूरा पहले 40 सेंटीमीटर इधर से था, 40 सेंटीमीटर इधर से, 15 इधर से था, दोनों तरफ से जितने भी कोने, चारों कोनों से हमने क्या किया, शीट को काटा 4 सेंटीमीटर की। तो लंबाई से इधर से भी 4 गया, इधर से भी 4 गया, तो 8 कम हो गया, 32 आ गया। चौड़ाई में से भी इधर से 4 गया, इधर से 4 कम हुआ, तो 15 में से 8 कम हो गया, 7 आ गया। और मोड़ा, तो मोड़ने पे तो भैया ये 4 सेंटीमीटर काटा है ना आपने, तो इसकी मोड़ोगे तो ये हाइट बनेगी कि नहीं बनेगी। ये उंगलियां मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, अब मैं इसको मोड़ूंगा तो इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 ही तो रहेगी ना। तो ऊंचाई कितनी है 4 है, बस उसका गुणा कर लीजिए, आपका आयतन आ गया, ठीक है। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि किसी घनाभ की लंबाई ओके, चौड़ाई ओके, ऊंचाई इनका योग, ठीक है भैया, कितना 24 सेंटीमीटर लिख लिया, तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का फॉर्मूला हमको याद है, क्या होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है। क्यों जरूरत पड़ सकती है अभी आपको बताएंगे। ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमको TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो AB + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर + B स्क्वायर + के C स्क्वायर + के 2 AB BC CA। अब इस फॉर्मूले को इसी जैसा बनाने के लिए लिख देता हूँ LBH का स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर + 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। बस आपको ये ज्ञात करना है, ये सब आपको पता। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 24, तो यहाँ पर कितना आ गया 24 का स्क्वायर आ गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कितना है 15 का स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर आ गया। तो 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ओके। बस वो सॉल्व कर लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको 576, और 15 का कितना होता है, 15 का आपका होता है 225, और ये तो चल ही रहा है 2LBBHSC। बस इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 351 आ जाएगा, और 351 यानी कि आपका क्या निकल आया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। पसंद आया, बहुत ही शानदार प्रश्न था, बस इसमें कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला लगना था। तो जो आपका क्षेत्रमिति है बहुत सारे चैप्टरों का क्या है मेल है, अगर आप एक बार सारे चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, क्या आपको पता है, जैसे कि एक घनाकार कमरा है, यानी कि एक घन है अपने पास, ये मैंने घन बना लिया, ओके, ऐसे ये घन बन गया आपका। अब इसमें सबसे बड़ी लंबाई की आप छड़ रखना चाहते हो तो कहाँ रख सकते हो, तो भैया देखो इसमें सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है, देखो ये होती है आपकी लंबाई यानी कि A, ये होती है चौड़ाई, ये भी क्या होती है A,
और ये क्या होती है ऊंचाई, ये भी क्या होती है a, क्योंकि ये घनाकार थे। अब सबसे लंबी लंबाई किस में होती है, तो याद रखिए इस कोने से इस कोने तक जो लंबाई होती है ना उसको क्या कहते हैं विकर्ण। तो इस घन में सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है, विकर्ण की होती है। क्या होती है, विकर्ण। तो विकर्ण के बराबर आप इसमें क्या रख सकते हो, छड़ रख सकते हो। अगर विकर्ण की लंबाई के बराबर आप इसमें क्या रख सकते हो, छड़ रख सकते हो। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी कि आपको विकर्ण दिया है। क्या दिया है, विकर्ण कितना 35√3, और विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, घन के विकर्ण का क्या होता है √3a होता है। ओके, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपको भुजा ज्ञात हो गई किसकी, यस, घन की भुजा ज्ञात हो गई आपको। ठीक है, घन की भुजा ज्ञात हो गई। ओके, मीटर में है तो मीटर लिख लेते हैं। ओके, अब इनका क्या कहना है, अच्छा घन की भुजा ज्ञात हो गई तो ये आपको पता चल गया कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ओके, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, सब 35 होगी, डन। अब इनका ये कहना है कि उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब जहाँ पर गेंद की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, गेंद की। अब ये गेंद वाला जो केस आ गया वो गोले वाला केस आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमको गोला रखना है। क्या रखना है, गोला रखना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, 4πr² होता है। ये क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको ये निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम ये आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ये कैसे होता है। फिलहाल अब मैं इसका स्क्वायर बना लेता हूँ, क्योंकि घन किससे मिलकर बना होता है, यस, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो ये बॉल अगर मैं इसमें इस तरह से रखूंगा तो ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी नहीं आएगी। तो ये वाली, ये जो बॉल होगी वो इधर भी टच करेगी और इधर भी टच करेगी। और ये क्या है, आपका स्क्वायर है, जिसकी आपको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है। ठीक है, लंबाई कितनी है 35, अभी आपने निकाली ना। ओके, अब अगर इसका ये केंद्र है तो ये त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि 35 बटे कितना हो गया 2। तो ये जो आप गोला इसमें रखोगे ना, ये जो गोला आप रखोगे ना, तो उसका जो व्यास होगा ना, उसका जो व्यास होगा ना, वो इस स्क्वायर की भुजा के बराबर होगा। यानी कि घन है आपका, तो घन की दीवारें कैसी हैं, घन की दीवारें तो आपकी वर्ग जैसी है ना, तो उनकी जो लंबाई होगी, और आप ये वाला डायग्राम बनाने में, इसमें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने आपको किसमें समझाया, इसमें समझाया। तो इसमें आपने जो स्क्वायर लिया है, इसमें जब आप गोला रखोगे तो वो इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, यानी कि ये वाली दीवार से भी टच करेगा, ये वाली दीवार से भी टच करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो ए ही है ना, ए है। तो हमको त्रिज्या चाहिए, यानी कि इसका गोले का जो व्यास होगा वो वर्ग की इस भुजा के बराबर होगा, या आप कह सकते हो घन की इस भुजा के बराबर होगा। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। बस, अब कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, अब इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, तो हमको क्या निकालना था, 4πr²। तो 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी हो गई 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, काटा पीटी कर लो भाई, 7 से ये कट चला जाएगा 5 बार में, 2 से ये चला जाएगा 11 बार में, 2 से ये भी चला जाएगा 2 बार में। तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 22 गुणा 5। अच्छा एक काम कर लेते हैं, 5 दूनी 10 गुणा 11 गुणा 35, राइट। तो ये कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110 गुणा 35। इसमें गुणा करना बहुत आसान होता है, आपको क्या करना है 50 लिखना है, और 3 और 2 कितना होता है 8 होता है, 3 लिख देना है। तो 11 गुणा करना बहुत आसान होता है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या में आ रहा है आंसर, मीटर में आ रहा है क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना था, आ रहा है। ओके, कहीं दिख रहा है, ठीक है ये दिख रहा है, ओके डन। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो घनाकार में, घन में आप कितनी लंबी छड़ रखते हो, तो आंसर है विकर्ण की लंबाई के बराबर छड़ रखते हो। तो यानी कि आपको विकर्ण दिया है, विकर्ण से आपको क्या मिल गई, भुजा मिल गई। और आपको पता है घन की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, एक समान होती है। अगर ये 35 तो ये भी 35, ये भी 35। अब इसको समझाने के लिए मैंने, घन किससे मिलकर बना होता है, यस वर्ग से मिलकर बना होता है, तो मैंने वर्ग बना लिया और इसमें मैंने गोला रखा। ठीक है, तो सपोज ये गोला जो है इसकी ये वाली दीवार से भी टच कर रहा है, ये वाली, तो यानी कि ये गोले का व्यास जो होगा ना वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और ये भुजा किसकी है, घनी की तो है। तो बस त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है बस। और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता ही है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 4πr² होता है। सबकी वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो समझ में आया।
तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ। साथ ही आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। इसमें आपको गोले के बारे में बताऊंगा, अर्धगोले के बारे में बताऊंगा, बेलन के बारे में बताऊंगा। तो सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके थोड़े से क्वेश्चन बच गए उस क्लास में ले लेंगे और फिर उस कंसेप्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हमको 8109471083 पर संपर्क करिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे तो आप भी फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।